हॉस्पिटल पे लिखा हुआ देखा था, एक अस्पताल पे लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, क्या लिखा था? अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो फिर क्यों खुलवाना पड़ता औजारों के साथ? क्या लिखा था? अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो फिर क्यों खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। समझ पा रहे हो? जो लोग ऐसे सेमिनारों में आके, मीटिंग्स में आके, भजन कीर्तन में जाके चुप बैठे रहते हैं, तालियां नहीं बजाते, चेहरे पे स्माइल नहीं रखते, खुश नहीं होते, चिल्लाते नहीं हैं, वो लोगों का फ्रस्ट्रेशन दबा रह जाता है, वो लोगों के मन की बात दबी रह जाती है। और बोलते हैं जो लोग इंजॉय नहीं करते बाद में उनको अपने दिल की एंजियोग्राफी करानी पड़ती है। कौन? जो लोग क्या नहीं करते, इंजॉय नहीं करते, उनको बाद में क्या करवानी पड़ती है? दिल की सबसे बड़ा टेस्ट है दिल का, एंजियोग्राफी बोलते हैं, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूं एंजॉयग्राफी। कौन सी है भाई? पहले एंजॉय कर लिया होता तो बाद में एंजॉयग्राफी नहीं करानी पड़ती, लेकिन वक्त पे एंजॉय किया नहीं। ताली बजाने की बोली थी किसी ने तो क्या नहीं बजाई, सीरियस बैठे रहे। किसी ने बोला स्माइल करो तो स्माइल नहीं किया, बिल्कुल ऐसे नाराज बैठे रहे। और बाद में क्या हो गया? दिल का टेस्ट कराना पड़ा। तो दोबारा से मैं बताता हूं आपको क्या लिखा था अस्पताल पे। अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो क्यों खुलवाना पड़ता औजारों के साथ? है कि नहीं भाई? अगर ऐसे ही खोल लिया होता तो औजारों से नहीं खुलवाना पड़ता ना, और नहीं खोलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? औजारों से खुलवाना पड़ेगा। मैं पिछले 22 साल से इस बिजनेस में काम कर रहा हूं, और साथियों हम लोग एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 22 सालों से, क्योंकि हिंदुस्तान में दो ही समस्या हैं, एक है घर घर में बीमारी और दूसरी है घर घर में बेरोजगारी। क्या क्या है? एक है घर घर में बीमारी। कौन सा घर ऐसा है जिसमें बीमारी नहीं है, दवाई नहीं आ रही? बताओ, आवाज नहीं आ रही? सबके में आ रही है। किसी के में बीपी की, किसी के में शुगर की, किसी में कुछ, किसी में कुछ। जैसे हम राशन लाते थे पहले मार्केट से खरीद के 5-10 हजार का, कितने लोग मानते हैं अब लोग 1000-2000 की दवाई भी लाते हैं? बोल नहीं रहे? लाते हैं ना। तो सेफ शॉप का मिशन क्या है? सेफ शॉप का मिशन है कि हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, हमारे पास डाइवा केयर है, हमारे पास नॉनी फ्रूट जूस है। नॉनी फ्रूट जूस के बारे में बोला जाता है, मेरी मत मानो, गूगल पे चेक करना यहां से जाने के बाद, कि जितने लोग नॉनी फ्रूट जूस का डेली सेवन करते हैं उनको अपने जीवन काल में 1300 तरीके की बीमारियां कभी नहीं होंगी, और खास करके उनको जीवन में कभी भी कैंसर नहीं होगा। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सही है। तो हमारा पहला मिशन है कि हम घर घर जो बीमारी है उसको खत्म करें पूरे हिंदुस्तान में, और दूसरा मिशन है साथियों बेरोजगारी को खत्म करें। तो कितने लोग आप में से हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं? बोलते हैं कि आज इतवार का दिन हमारी जीवन का खूबसूरत दिन है। हम लोग लगभग आपके साथ 7 बजे तक रहेंगे। तो कितने लोग बोलते हैं गजब है यार, गजब काम है? कितने लोगों की क्यूरियोसिटी जग रही है कि यार ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं हमारी बिजनेस कंपनी और छोटा सा मेरे बारे में। कितने लोग तैयार हैं? हाँ ना बोलिए एक बार। तैयार हैं सारे? सुपर एक्साइटेड हैं? तैयार? चलो, हमारी कंपनी का नाम है सेफ शॉप, और ये इसका ब्रांड नेम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? वेरी गुड। और हमारी जो कंपनी है पिछले 25 सालों से चल रही है, पूरे 25। हमको 14 दिसंबर 2025 को हो जाएंगे, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था 14 दिसंबर 2000 को। कब हुआ था? और कंपनी ने विधिवत काम चालू किया था जनवरी 2001 से। सही है? तब से लेके अब तक लगातार चल रही है। तो कितने लोगों को लग रहा है यार 25 साल पुरानी कंपनी बहुत ही बढ़िया है जो सिल्वर जुबली मनाने वाली है? और मैं आपको बता दूं,
डायरेक्ट सेलिंग में जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, हमारी कंपनी अग्रणी कंपनियों में से है, यानी मैक्सिमम कंपनियों को अभी तक 25 साल नहीं हुए हैं और हमारी कंपनी को 14 तारीख को 25 साल होने वाले हैं। इसके लिए जोरदार आप ताली बजा सकते हैं। LIC के बिल्कुल डायलॉग की तरह, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, है कि नहीं? तो पैसे की जरूरत है। मैं चाहता था कि जिंदगी में उतने पैसे तो कम से कम हों जितने की हमारे परिवार की रिक्वायरमेंट है, कभी किसी से मांगने ना पड़े। तो मैंने एक्चुअली मांगे हैं जिंदगी में पैसे, और साथियों पैसे जब मांगने पड़ते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। पैसे जब जेब में कम होते हैं तब भी बहुत बुरा लगता है। आप में से कितने लोगों ने ये फील किया है कि आप कहीं जा रहे हो, 1000 रुपये की जरूरत है, लेकिन गलती से आपके पास अगर 300 रुपये हैं तो इसका मतलब आपकी सांसें ऊपर नीचे होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि एक डायलॉग सुना है मैंने, पैसा हमेशा ज्यादा ही अच्छा होता है, पैसा कभी कम अच्छा नहीं होता। Am I right or not? तो मैं ज्यादा पैसा चाहता था, फिर मेरे को लगा कि भगवान कभी भी किसी को डायरेक्ट नोटों की गड्डी नहीं देता। कितने लोग मानते हैं ये बात? देता है? कभी ऐसा होगा कि आप जा रहे हो, कौन सा बाजार है ये सामने वाला, हॉस्पिटल रोड से जा रहे हो और अचानक जाते जाते एक 5 करोड़ भरे हुए सूटकेस में आपका पैर लग गया और आपने खोल के देखा, यार 5 करोड़ रुपीस, तुरंत लेके गए बैंक में जमा कर दिए, एक मर्सिडीज कार लाए, जिंदगी बदल गई। होगा? कभी पॉसिबल है? नहीं। या कभी ऐसा होगा भगवान सपने में आए त्रिशूल लेके और सीधा तुम्हारे घर में सारी तिजोरियां भर के चले गए, बोला बेटा तू परेशान है, कोई बात नहीं, मैं भर देता हूं तेरी। तो भगवान कभी भी नोट नहीं देते, भगवान नोट कमाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो आज आपको दे दी है भगवान ने, जो आज आपको दे दी है। और मेरे को कौन सी तारीख को दी थी बताओ? दोबारा लिखा हुआ है 28 सितंबर 2003 को, है कि नहीं? 22 साल की उम्र में। लेकिन मैं जब आया था इस बिजनेस में, उससे पहले मेरी शादी हो गई थी और शादी के 7 महीने बाद मेरे को ये बिजनेस मिला था। और मैं ऐसे बोलता भी हूं कि अकेले के कर्मों से तो अच्छा बिजनेस मिल ही नहीं पा रहा था, जब पत्नी के कर्मों ने धक्का दिया ना तब सही जगह जाके घुसे हम, है कि नहीं? और मैंने आपको बताया कि ससुराल से मिली हुई मोटरसाइकिल से मैं प्लान देखने आया था इसका, जैसे आज आप आए हो। तो ये मेरी मोटरसाइकिल का ओरिजिनल फोटो है, मैंने अपनी एल्बम में से निकाला है, शादी की एल्बम नहीं होती है उसमें से फोटो खींचा है। और ये गाड़ी थी हीरो होंडा पैशन, है ना? नाम गाड़ी का भी पैशन था और बहुत जुनून के साथ मैंने इस पर दौड़ दौड़ के काम किया और आजकल मैं 88 लाख की छोटी सी गाड़ी जगुआर चलाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो गिफ्ट की मोटरसाइकिल से लेके कहाँ तक पहुँचा दिया? जगुआर तक। बीच में ऑडी कार भी खरीदी, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो सूट पहन के मैंने खड़ा हुआ है ना, इसकी भी एक कहानी है। ये हमारे ससुर साहब ने दिया था। हमारे यहाँ क्या है, एक ट्रेडिशन है कि जब भी शादी होगी तो दूल्हे को ससुराल वाले कपड़े देंगे। तो हम इतने स्मार्ट थे, हमने बोला पहले ही दे जाओ, उसी को पहन के हम शादी में आ जाएंगे। लफड़ा ही खत्म, एकदम स्मार्ट वर्क होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये वो सूट है जो ससुराल से मिला था, वो गाड़ी है जो ससुराल से मिली थी। और फिर धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग ली। ग्रेवाल सर को भी आप पहचानिए, कहाँ पर हैं? 2007 का फोटो है ये। ग्रेवाल सर को पहचानिए, किधर हैं? हाँ, हल्के से पहले क्या है ना, भारी होते थे, अभी सर ने बहुत मेंटेन किया है, एकदम वजन कम किया है अपना। तो बिल्कुल साइड में जो हैं वो ग्रेवाल सर हैं। तो हम लोग सीखे, ट्रेनिंग ली, बोलना सीखा, काम किया, भागा दौड़ी की। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने इस बिजनेस में अपने जुड़ने का और जुड़े रहने का कारण ढूंढा, अपने आप से पूछा। हमारे यहाँ एक डायलॉग है बिजनेस में कि जो लोग बिना कारण के हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं वो बिना कारण के हमारे बिजनेस को छोड़ भी देते हैं। क्योंकि जिनके जुड़ने के कोई कारण नहीं होते, उनके छोड़ने के कारण भी बड़े तुच्छ होते हैं। क्योंकि जुड़ने का कारण है नहीं कोई। कई लोग बोलते हैं मैं तो सर अपने जीजा जी के साथ आ गया हूं। तो फिर वो जाने के टाइम क्या बोलते हैं जब छोड़ के जाते हैं? तो बोला सर मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि समय पे खाना नहीं दिया आपने। समझ आ रहा है? तो ऐसे कारणों से लोग छोड़ते हैं, ऐसे कारणों से जुड़ते हैं। मैं खुश नसीब हूं
कि मेरे जुड़ने का कारण बहुत बड़ा था। पूछो क्या? मेरे को अपने खानदान का इतिहास बनाना था। सही है? थैंक यू वेरी मच। मेरे को पूरे हिंदुस्तान में नाम बनाना था। आज आप YouTube पर, गूगल पे, कहीं भी, गूगल पे, इवन गूगल से पहचाना जाता है आदमी। तो मैं अपने बारे में बता